वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं रिवीजन स्टेशन जो है चैप्टर 7 का। चैप्टर 7 में अब तक जो भी आपने पढ़ा है ना उनका एक जो है रिविजन आपको दिया जा रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है। राइट द मिसिंग नंबर्स 1 हैज बीन डन फॉर यू। अब आप यहां पे देख रहे हो ये आपको एक व्हील दिया हुआ है और ये क्या कौन से व्हील है? एडिशन व्हील है, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, देखो एक आपको करके दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया जा रहा है। देखो 78 प्लस 319 क्या होगा? 397 आ जाएगा। आप चाहो तो इसे ऐड करके देख सकते हो। यहां देखो 397 प्लस 78, राइट। तो क्या आ जाएगा? 8 7 क्या होता है बच्चों? यहाँ पे सॉरी 78 है ना। अच्छा 300, सॉरी मैंने कुछ यहाँ पे ये मिस्टेक लिखा बच्चों। 319 है ना, 319 प्लस 78 है, ठीक है। इसे प्लस करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम इसमें ये प्लस करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे इससे इसको प्लस करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसमें ये 80 प्लस करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। 78 में 95 ऐड करोगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा, राइट। ऐसे ही आपको क्या करना है? फिल करना है। तो 319 में 78 ऐड करो तो 397 आ जाएगा। 53 में 78 में अगर आप ऐड करोगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा, राइट। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? चलिए ऐड कीजिए फटाफट। ऐड करके दिखाता हूं मैं। एक तो 78 प्लस 53 ले लेते हैं। देखो 8 3 11 हो गया, ठीक है। 7 5 12 है ना। 8 3 11 के एक कैरी कितना हो जाएगा? 1। तो 8 5 13 131 आ जाएगा। क्या होगा? 131। तो यहां क्या लिखोगे आप? 131। सेम बच्चों ऐसे ही आपको 78 प्लस 76 को ऐड करना है तो क्या आएगा? 154 आ जाएगा। 78 को 80 के साथ ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 158 आ जाएगा। क्या होगा? 158 आ जाएगा। 78 प्लस 95, राइट। 78 प्लस 95 173 आ जाएगा, ठीक है। 78 प्लस 126, राइट। ये क्या निकल के आ जाएगा आपका? 204, ठीक है। ये क्या होगा? 204 आ जाएगा। 204 प्लस क्या लिखोगे? 78, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 282। 244 प्लस 78 को अगर ऐड करोगे तो 322, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? एडिशन व्हील जो है ना ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा, कैसे ऐड करने क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे कह रहा है बच्चों सब्ट्रैक्शन व्हील। क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्शन व्हील, कैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे देखो 417 में से 409 को सब्ट्रैक्ट किया है ना तो 8 आया। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। 417 माइनस 409, ठीक है ना। तो देखो 9 8 17, ठीक है। ये 0 0 तो ये क्या आ गया? 8 आ गया, सही है। सेम आपको 417 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो क्या निकल के आ जाएगा? 402 आएगा। आप चाहो तो चेक कर लेना। 417 में 26 को लेस करो तो क्या आ जाएगा? 391 आ जाएगा। 417 में 61 करो तो क्या आ जाएगा? 356 आ जाएगा। 417 में 85 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 332 आ जाएगा। 417 में 162 ऐड करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो तो क्या निकल के आ जाएगा? 255 आ जाएगा। अच्छा अब आप यहां पे देखो 417 में 246 को माइनस करोगे ना तो 171 आ जाएगा। 417 में 377 माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 40 आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपने देखा एडिशन व्हील को कैसे फिल करना है, सब्ट्रैक्शन व्हील को कैसे फिल करना है, ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब आइए स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 543 कोर्स बुक। ठीक है, एक स्कूल का लाइब्रेरी है जहां पे कह रहा है कि कितनी कोर्स बुक है, 543 कोर्स बुक्स है एंड 341 स्टोरी बुक्स है। हाउ मच बुक्स आर देयर इन ऑल, तो ऐड कर दोगे, इतने कोर्स बुक हो गए बच्चों और इतने स्टोरी बुक्स हुए, तो दोनों मिला करके लाइब्रेरी में कितने बुक्स हुए, यही तो पूछ रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। बट ये क्वेश्चंस क्या है बच्चों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, आपको स्टेटमेंट भी तो लिखने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए मैंने कुछ इस हिसाब से स्टेटमेंट लिखा है, आप चाहो तो एज इट इज ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। नंबर ऑफ कोर्स बुक इन अ लाइब्रेरी कितना था, इतना है। नंबर ऑफ स्टोरी बुक इन अ लाइब्रेरी इतना था, अब दोनों को ऐड कर दो। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 क्या होगा बच्चों, 4, और 4 4 क्या हो गया 8, 5 3 क्या हो गया 8, तो टोटल बुक्स कितना आया 884 बुक्स जो है ना उस लाइब्रेरी में है, कोर्स बुक और स्टोरी बुक्स दोनों मिलाकर के, राइट। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर्स, 884 जो है टोटल बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को समझिए। अ शॉपकीपर हैज 287 बुक्स, एक दुकानदार है उनके पास 287 बुक्स हैं। इफ ही सेल 192 बुक्स ऑन पार्टिकुलर डे, ठीक है, हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट इन दैम। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार जो है ना उस दुकानदार के पास कितने बुक्स थे 287, और एक दिन की बात है उन्होंने कितना बुक बेच दिया, एक पार्टिकुलर डे जो है वो 192 बुक्स बेच दिया। तो हमसे पूछ रहा है बताओ कितने बुक्स उसके पास और बच गए, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी दिस माइनस दिस कर दोगे, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। कुछ चाहो तो आप इस हिसाब से स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो। अ शॉपकीपर हैज 287 बुक्स, इफ ही सेल नंबर ऑफ बुक्स 192, नंबर ऑफ बुक्स आर लेफ्ट, तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 8 में से तो 9 जाएगा ना, इसमें से कैरी लो, ये बन जाएगा 18 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 9 दूनी 18, 95 आ जाएगा, राइट। तो 95 बुक्स उसके पास क्या हो गया, बच गया, यानी उस दुकानदार के पास कितने बुक बच गए 95 बुक बच गए जो उन्होंने बेच नहीं पाया, सेल नहीं कर पाया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या रहे, a florist has 239 red roses and rest are orchids. If there are 600 flowers in all, how many orchids are there in? तो देखो कह रहा है एक फ्लोरिस्ट है जिनके पास टोटल जो है ना वो 600 जो है ना वो फ्लावर्स थे, ठीक है, जिसमें से कह रहा है कि उनके पास रेड के इतने, रेड रोज के इतने थे और जो बाकी थे वो ऑर्चाइड के थे। तो देखो टोटल उसके पास 600 है, 600 में से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो ऑर्चाइड का ही तो निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो फ्लोरिस्ट है उसके पास 2 ही रंग का फ्लावर्स है, एक रेड रोज है और एक ऑर्चाइड्स है, दोनों मिला करके 600 है, तो 600 में से ये घटा दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए तो करके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इतना है, नंबर ऑफ रेड रोज इतना है, नंबर ऑफ ऑर्चाइड तो माइनस कर दो। तो देखो 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, बट ये भी 0 है तो इसमें से लो, ये कैरी इसको देगा, ये कैरी इसको देगा, तो ये बन जाएगा 10, तो 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ये बच जाएगा 9, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और ये बच जाएगा 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 361, तो 361 जो है ना नंबर ऑफ ऑर्चाइड्स फ्लावर्स है, और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ये चीज क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। अच्छा अब आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिया जा रहा है
और इस कैलकुलेशन में आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू मतलब यहाँ पे देखो 123 प्लस 321 को ऐड करेंगे तो क्या ये आएगा? अगर ये आता है तो ट्रू हो जाएगा। देखो 3 और 1 4 होता है, ठीक है, 2 और 2 4 होता है, ठीक है, 1 और 3 4 होता है, सही, ये सही है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? T4 ट्रू या TRUE ट्रू। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 642 माइनस 320, क्या ये सही है? तो देखो 2 में से अगर 0 जाएगा तो 1 तो होगा नहीं, तो ये तो वैसे ही पहला ही फॉल्स आ गया, राइट? तो आप इसको फॉल्स ही लिखिए। ठीक है, अब आप सी में देखो 8 2 ऐड करोगे तो क्या होगा? 10 का 0, ठीक है, ये हो जाएगा 10 का 0, 8 8 16, ये भी गलत है, 8 7 15 तो है। यहाँ पे देखो ये 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, और एक कैरी भी तो है ना, तो 16 होना चाहिए ना, तो ये भी फॉल्स है। ये क्या होगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 803 में से 545 को माइनस करोगे तो 3 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 13, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 8 5 13, ठीक है, ये बच जाएगा 9, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है, ये बच जाएगा 7, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। यस, ये ट्रू है। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों? ट्रू। ठीक है, तो आप इस हिसाब से समझ के इसको फिल करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लस और माइनस, यानी इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है? तो ऐड आ जाएगा। क्या ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये पॉसिबल है? तो माइनस आ जाएगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो 465 है, अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा? 500 होना चाहिए, बट यहाँ है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? माइनस ही होगा। तो 465 में 100 माइनस करोगे तो 365 आएगा, मतलब ये सही है, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब यहाँ पे देखो 555 है, और यहाँ पे अगर हम 200 माइनस करते हैं ना तो ये तो आएगा नहीं, हाँ प्लस करेंगे तब ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चिन्ह आ जाएगा? सिंबल प्लस का आ जाएगा। समझ रहे हो बातों को? अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 999 है और यहाँ पे 199 है, तो अगर हम प्लस का सिंबल लगाते हैं तो ये आएगा नहीं, हाँ माइनस का सिंबल लगाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, माइनस का निकालोगे तो यहाँ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या रहे 1 1 और यहाँ पे 2 2 2 है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस? अगर 111 में 222 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा, यस डेफिनेटली आएगा। तो ये क्या होगा बच्चों? प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो बात क्लियर हुआ? समझ आया आपको? तो आई होप इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका रिवीजन स्टेशन है ना ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर 7 है ना ये भी कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।